हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ गन्स एंड गुलाब की एपिसोड 7, जो कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी के साथ। एपिसोड 7 की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, जहाँ पर गंजी को होश आता है और महेंद्र जुगनू से कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जुगनू ये कहता है कि वो किसी काम का नहीं है, उसने अपने पापा को निराश किया है, ना तो वो डील रख सका और ना ही और कुछ। जुगनू इसके बाद कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि पापा कोमा में ही रहे। इधर अर्जुन एसपी मिश्रा के ऑफिस में जाके उससे मिलता है और जुगनू के लोग ये देख लेते हैं। अर्जुन एसपी मिश्रा को डील के बारे में सब बता देता है और उसको भी साथ ज्वाइन करने को कहता है, जिसमें कि ये दोनों ऐसा 50-50 कर लेते और ये डील वो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अर्जुन कहता है कि माल अब फैक्ट्री में सेफ नहीं है, इसलिए उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद एसपी मिश्रा अपने लोगों को लगा के माल फैक्ट्री से निकलकर मंदिर के सामने वाले गोडाउन में रखवा देते हैं। जुगनू के लोग उसको ये खबर दे देते हैं कि अर्जुन और एसपी मिश्रा एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए हैं। इधर नवेद आत्माराम से ये कहता है कि वो किसी के काम का नहीं है। हॉस्पिटल में एक अधमरा आदमी को नहीं मर पाया और उसको गाली दे रहा है, जो सुनकर आत्माराम गुस्सा हो जाता है और नवेद को जान से ही मार देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जुगनू अपने लोगों को लेकर गोडाउन में आता है, जहाँ एसपी मिश्रा भी होता है और उसके ऑफिसर्स जो कि वहाँ पे गार्डिंग कर रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग होता है, जहाँ लास्ट में जुगनू एसपी मिश्रा पर गोली चला जाता है। अंदर जाकर जब वो लोग देखते हैं तब वो ट्रक वहाँ नहीं थी। जुगनू अपने आदमी से पूछता है कि ट्रक कहाँ गया, जिस पर वो कहता है कि होता तो यही चाहिए था। अब हम लोग 10 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ टीपू अर्जुन के ऑफिस में मिलने के लिए आता है। टीपू अर्जुन से कहता है कि सर, अगर आप वो सूर्यकांत का नाम रजिस्टर पे चढ़ा दे कि उन्होंने माल दे दिया तो अच्छा होगा। जब अर्जुन ये पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तब टीपू कहता है कि उसको सब चीज पता है। अर्जुन टीपू को धमकाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी जेल में डाल सकता हूँ, जिस पर टीपू कहता है कि सर, मैं तो आपके ही टीम में हूँ। टीपू अर्जुन को बताता है कि सर, गंजी को होश आ गया है और ये जुगनू अपने बाप के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने आदमी को लेके फैक्ट्री से माल चुरा लेगा और आपके पास इतने लोग हैं नहीं जो कि उसको रोक सके। टीपू अर्जुन को आइडिया देता है कि सर, आप एसपी मिश्रा से हाथ मिला लो और उसको बोलकर माल कहीं और शिफ्ट कर लो। जुगनू के आदमी ये बात जुगनू को जाके बताएगा, जिसके बाद जुगनू अपने आदमी को लेकर माल लेने के लिए गोडाउन जाएगा। दोनों के बीच लड़ाई होगा, जिसका फायदा उठा के वो गोडाउन के अंदर जाएगा और माल लेके वहाँ से भाग जाएगा। अर्जुन ये सोचता है कि उन दोनों की लड़ाई में अगर जुगनू बचा तो माल उसको नहीं मिलेगी और अगर एसपी मिश्रा बचा तो उसको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। अर्जुन टीपू के इस प्लान को मान लेता है और जब वो टीपू से पूछता है कि गंजी के गैंग के साथ काम करने के बाद तुम उन्हीं को धोखा दे रहे हो, जिस पर टीपू कहता है कि सर, जुगनू ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो नवेद को मारने में उसका हेल्प करेगा, लेकिन अब वो खुद जाके नवेद से हाथ मिला रहा है। प्लान के मुताबिक अर्जुन जाके एसपी मिश्रा से हाथ मिला लेता है और जुगनू के लोग इसको देखकर जुगनू को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने आदमियों को लेके गोडाउन पहुंच जाता है। इधर टीपू और बंटी भी चुपके से गोडाउन के अंदर चले जाते हैं और जब जुगनू और एसपी मिश्रा में लड़ाई चल रहा होता है तब वो ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता है। टीपू ट्रक को एक सुनसान जंगल के बीच लेकर जाता है और फिर ढाबा में जाके सुकांतो से मिलता है और उसको ट्रक कहाँ है ये बता देता है। सुकांतो के लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर ऑफिस में अर्जुन और राम प्रसाद कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि तभी एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि ये उसकी बीवी की कॉल है। अर्जुन से ये कहती है कि ज्योत्सना अभी तक घर नहीं आई है, जिस पर अर्जुन कहता है कि उसका शायद ट्यूशन होगा, इसीलिए देरी हो रही है। नेक्स्ट टीपू अर्जुन को ढाबा से कॉल करता है और कहता है कि सर, काम प्लान के मुताबिक हो गया। अर्जुन राम प्रसाद से कहता है कि ट्रक मिसिंग होने की खबर हेडक्वार्टर को दो और बैकअप फोर्स रेडी करो। इधर सुकांतो और उसके आदमी जब टीपू के बताए लोकेशन पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि ट्रक वहां पे नहीं थी। सुकांतो ट्रक के टायर के निशान देखता है और कहता है कि ट्रक यहीं पर था, पर किसी ने उनके आने से पहले ही वो ट्रक ले गया है। अब हम लोग 30 मिनट पीछे जाते हैं, जब अर्जुन राम प्रसाद को हेडक्वार्टर कॉल करने को कहता है। इसके बाद दोबारा से फोन बजता है और इस बार कॉल की दूसरी तरफ आत्माराम होता है।
आत्माराम अर्जुन से कुछ कहता है, जिसके बाद अर्जुन और राम प्रसाद जंगल जाके वो ट्रक वहाँ से लेके जाते हैं। और जैसे ही वो लोग निकलते हैं, सुकांतो अपने लोगों को लेकर वहाँ आता है। इसके बाद उनको ट्रक नहीं मिलती है। फिर हम स्टोरी से 5 घंटे पीछे जाते हैं, जहाँ गंगाराम लाल कृष्ण और अपने दोस्त के पास आके सॉरी बोलता है और वो सब फिर से दोस्त बन जाते हैं। गंगाराम लाल कृष्ण को आइडिया देता है कि वो ज्योत्सना को एक लव लेटर लिख के दे, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लाल कृष्ण इस बात को मान लेता है। गंगाराम वहाँ से उस वक्त चला जाता है। ये बोलता है कि उसको कुछ काम है। फिर हम लोग ब्रिज के पास एक सीन देखते हैं, जहाँ ज्योत्सना और उसकी दोस्त साइकिल से आ रही होती है और तभी लाल कृष्ण आता है और अपना लव लेटर को एज अ रैप पढ़ के सुनाता है। एक गाड़ी तभी वहाँ उनके पास आती है और एक आदमी पूछता है कि तुम में से जो कौन है। जिसके बाद वो ज्योत्सना को वैन में डालते हैं और साथ ही लाल कृष्ण को भी। गंगाराम और उसके दोस्त साइकिल से उस वैन का पीछा करते हैं, जहाँ रास्ते में उनको लेखा मिलती है। गंगाराम कहता है कि मैम किसी ने जो और लाल कृष्ण को किडनैप करके उसके वैन में ले जा रहा है। इसके बाद गंगाराम और लेखा मिलकर उन लोगों का पीछा करते हैं। पीछे उनका दोस्त साइकिल से वहाँ पहुँच जाता है। लेखा गंगाराम के दोस्त से कहती है कि तुम मेरा लूना लेके जाओ और पुलिस को बुला के लाओ। तभी गंगाराम आत्माराम को देखता है, जो कि वहाँ से निकल रहा होता है। गंगाराम उसको देख के समझ जाता है कि ये वही था जिसने बाबू टाइगर को मारा था। लेखा और गंगाराम वहाँ छुप के बैठे होते हैं कि तभी वो कहता है कि मैम वो आदमी बहुत खतरनाक है और उसके आने से पहले हमें जो और नानू को बचाना होगा। लेखा कहती है कि ये हीरो बनने का टाइम है, उन सबके पास गन है। जिस पर वो कहता है कि वो तो उसके पास भी है और वो एक गन निकाल के लेखा को दिखाती है। वो गंगाराम से पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब गंगाराम अपने दोस्तों से ये कहता है कि उसको एक जरूरी काम है और वो अभी आता है, तब असल में वो वही गन लेने गया होता है जो कि उसने एक जगह पर छुपाया था। एपिसोड 1 में जब बाबू टाइगर मर रहा होता है, तब गंगाराम ही था जिसने उसको देखा था, जिसके बाद उसने उसको उस गन के बारे में बताया था। इधर आत्माराम एक एसटीडी बूथ में आके अर्जुन को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो अपने बेटी को बचाना चाहता है तब वो ट्रक लेके पुराने फैक्ट्री में आ जाओ। जिसके बाद हम लोग अर्जुन और राम प्रसाद को देखते हैं, जो कि ट्रक लेके जा रहे थे। राम प्रसाद कहता है कि सर नवीद को किसी ने ऑलरेडी मार दिया है, फिर ये किसका काम हो सकता है। जिस पर अर्जुन ये कहता है कि उसे पता है ये किसका काम हो सकता है। कहानी फिर 8 घंटे पीछे का सीन दिखाती है, जहाँ वही आदमी जिसने पहली बार होटल वाली लड़की का नंबर उसको दिया होता है, वो आत्माराम से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे। एट प्रेजेंट आत्माराम फैक्ट्री में वापस आ जाता है और इधर एक आदमी लेखा और गंगू को देख लेता है। जिसके बाद आत्माराम वहाँ आ जाता है। लेखा आत्माराम से बात कर रही होती है कि तभी गंगू अपना गन निकाल लेता है। आत्माराम को लगता है कि वो नकली गन है, इसलिए वो गंगू को मारने के लिए आगे जाता है और गंगू ट्रिगर दबा देता है। सिन फिर वापस वहाँ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ जुगनू और उसके लोग फैक्ट्री में आके देखते हैं कि माल है ही नहीं। जुगनू अपने आदमी से कहता है कि कैसे भी करके उसे माल चाहिए। इधर जुगनू जब बाहर आता है तब वो अपने दोस्त को मारा हुआ पाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। सुकांतो वापस ढाबा में आके अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। सुकांतो जब अपने आदमियों के साथ ढाबा से बाहर आता है, तभी जुगनू वहाँ पे अपने लोगों को लेकर पहुँच जाता है और सुकांतो से कहता है कि आपको ये डील किसी और के साथ नहीं करना चाहिए था। और दोनों पार्टी एक दूसरे को फायर करने लगते हैं, जिसमें जुगनू को छोड़कर सब मारे जाते हैं, यहाँ तक कि सुकांतो भी। इधर जो गोली गंगू आत्माराम पे चलाता है वो लगता ही नहीं है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, तब आत्माराम सामने से आता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आके आत्माराम को ठोक देती है। उस गाड़ी में टीपू और बंटी थे। असल में टीपू और बंटी जब जा रहे थे, तब रास्ते में उसे गंगू का दोस्त मिला था, जिसको लेखा ने अपना लूना देके पुलिस बुलाने को कहा था। वो टीपू को सारी बातें बताता है, जिसके बाद टीपू और बंटी वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर टीपू उन सबको सही सलामत एक जगह छुपा देते हैं। आत्माराम के लोगों पर फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिसके बाद अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। टीपू अर्जुन से मिलकर ये कहता है कि उसे बच्चों को सेफ जगह लेके जाना है। के बाद अर्जुन वहाँ जाता है
और अपनी बेटी से मिलता है। इधर धीरज, जिसने आत्माराम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो भाग जाता है और उसके साथ आत्माराम के आदमी भी भाग जाते हैं। इधर अर्जुन धीरज को पकड़ने के लिए जाता है और उधर गंगू टीपू को वो गन देता है जो उसके पापा ने उसको देने को कहा था। बंटी जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि आत्माराम अभी तक जिंदा है और भाग गया है। इधर अर्जुन धीरज को फाइनली मार देता है। उधर आत्माराम पीछे से टीपू के गले में एक चाकू से कट मार देता है। जैसे ही वो टीपू को मारने जाता है, टीपू अपने बाप का गन निकालकर आत्माराम को मार डालता है। अर्जुन और लेखा बाद में वहां आते हैं और फिर बंटी और लेखा मिलके टीपू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अर्जुन प्रताप को कॉल करके ये कहता है कि वो अब उसका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा और उसको जो करना है वो कर सकता है। वो होटल वाली लड़की अर्जुन के पास आती है और वो उसे वो फोटोज दे देती है जो अर्जुन ने पहले उससे मांगा होता है, लेकिन जिसके बाद अर्जुन कहता है कि अब उसे और कुछ छुपाना नहीं है और वो अपनी वाइफ को सारी बातें बता देगा। इधर जुगनू हॉस्पिटल में लड़की सच के आती है और अपने बाप कंची को मार देता है और ये कहता है कि अब से ये बिजनेस वो चलाएगी। लास्ट में हम आत्माराम को देखते हैं जो कि अभी तक मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। और इसी के साथ खत्म होती है एपिसोड 7। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये पूरी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।